हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन में स्वागत है। दोस्तों, मैं राजेश। इस वीडियो सेशन में एजेक्स के थ्रू हम क्रड ऑपरेशन देखेंगे। बैकएंड में हमें यूज करेंगे पीएचपी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। ये फॉर्म है, ये यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये पासवर्ड और रजिस्टर का ये बटन है। इसी के थ्रू हम डाटाबेस में इंसर्ट करेंगे। ठीक है, डाटाबेस में इंसर्ट करेंगे, फिर उसको फेच करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं PHP माई एडमिन, है ना। ये हमारा जो डाटाबेस का नाम है, ये एजेक्स क्रड ऑपरेशंस। ठीक है, ये एजेक्स क्रड ऑपरेशन नाम का ये जो है ये डाटाबेस बना है। तो ये डाटाबेस हम इसके लिए जो भी हम डाटाबेस क्रिएट करेंगे वो हम मैनुअल नहीं क्रिएट करेंगे, हम कमांड लाइन से करेंगे। हम डायरेक्ट कोड बेस, मैंने क्रिएट का क्वेरी लिख रखा है, उसके थ्रू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं। यहाँ पे जस्ट मेरा कोड बेस है और ये है क्रिएट टेबल डॉट PHP। ऑलरेडी मैंने वो कनेक्शन बना रखा है। तो जस्ट यहाँ से हम पाथ यहाँ से कॉपी करेंगे, पाथ यहाँ से कॉपी कर लिया और इस पाथ को हम यहाँ पे रन कर देंगे लोकल। यहाँ पे जस्ट ए मिनट, हाँ अब ये पाथ आ गया डायरेक्ट। अब इसको हम क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए, टेबल्स यूजर्स क्रिएटेड सक्सेसफुली। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ये चीज़ एजेक्स क्रड ऑपरेशंस। अब देखो यहाँ टेबल बन गया। यहाँ पे स्ट्रक्चर में जाओ, ये देखो ये बन गया, आईडी बन गया उसका, ऑटो इंक्रीमेंट, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड सब क्रिएट हो गया, है ना, बाई PHP कोड, है ना। ये क्रिएट का मैंने क्वेरी लिख रखा था, इस वजह से। मैनुअल भी आप क्रिएट कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट काम करेंगे। जो हमारा ये जो UI आ रहा है, ये जो आप देख रहे हो फ्रंट एंड पे, ये UI आ रहा है हमारा इंडेक्स। अब इसको हम बंद कर देते हैं, है ना, इसका हमारा काम हो गया। इंडेक्स डॉट PHP, ये जो इंडेक्स डॉट PHP आ रहा है ये UI है। तो यहाँ पे हम फॉर्म इंसर्ट करेंगे। इसके लिए हमने क्वेरी लिख रखा है। ये देखिए, ये हमारा HTML का CDN है, jQuery का HTML का, और ये कंटेनर का है, रो कॉल MD6 ऑफसेट इसलिए जाए ताकि वो जो UI है सेंटर में आ जाए। ये ब्रेक टैग है, ये 4 फील्ड है, टेक्स्ट है, ईमेल है, टेलीफोन, पासवर्ड, 4 फील्ड बने हुए हैं। ये डॉक्यूमेंट और ID है रिस्पॉन्स। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी क्या है कि जैसे ही हम क्लिक करेंगे रजिस्टर बटन पे, ये उसकी वैल्यू को गेट कर लेगा, गेट करके रजिस्टर डॉट PHP पे सेंड कर देगा, पोस्ट बाई पोस्ट मेथड। और डाटा, ये जो डाटा बाई ये जेसन में जा रहा है, ये डाटा जो है इस तरीके से डाटा जेसन में जाएगा, है ना। और जो भी उधर से रिस्पॉन्स आएगा उस आईडी में हम अपेंड कर देंगे। कहाँ पे जा रहा है? रजिस्टर डॉट PHP पे। अब रजिस्टर डॉट PHP को ओपन करो, ये देखो इसमें हमने डाटाबेस का कन्फिग्रेशन को इंपोर्ट कर लिया है ना। अब ये कंडीशन लिखा है कि अगर ये पोस्ट मेथड से आता है तो आप यूजर नेम, ईमेल, ये सब गेट कर लो। और इसको डिक्रिप्ट करके हमने वो कर दिया, हैश कर दिया। अब इंसर्ट इनटू यूजर्स टेबल, यूजर, ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड, यहाँ पे वैल्यू हम इंसर्ट कर देंगे। और यहाँ से रिटर्न क्या ले रहे हैं? रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, है ना। अगर इरर आएगा तो इरर, है ना। इसको हम अब करके देख लेते हैं। और हम इसी जो भी डाटा इंसर्ट करेंगे उसको हम गेट कर लेंगे सेलेक्ट की क्वेरी पे। तो चलिए देखते हैं UI में हम इंसर्ट करते हैं। जैसे हमने इसमें इंटर किया, सपोज कि हमने नाम लिया एडमिन, और यहाँ पे admin@gmail.com, और यहाँ पे डाल दिया मोबाइल नंबर, सपोज कुछ भी डमी डाल दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे ये 5 डिजिट है, 5 डिजिट। पासवर्ड मैंने डाल दिया कुछ भी, है ना, जो भी अपने मन से। हाँ, अब इसको मैं रजिस्टर किया। अब देखो, मैं इस पर क्लिक करने से पहले मैं नेटवर्क खोल लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि एजेक्स चल रहा है नेटवर्क पर। अब ये देखिए, रजिस्टर बटन पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, देखिए पेज ये जो होगा रिफ्रेश नहीं होगा। एक बार क्लिक किया, देखो पेज रिफ्रेश नहीं हुआ। और रजिस्टर डॉट PHP, ये देखो 200 है, 200 का मतलब ओके। किस पे रिक्वेस्ट वाला, किस पे जा, रजिस्टर डॉट PHP पे हमारी रिक्वेस्ट जा रही है, वहाँ से फिर रिस्पॉन्स आ रही है। पेलोड क्या जा रहा है? ये जो डोबी डाटा डाला हमने, यहाँ पर चला गया, प्रीव्यू सक्सेसफुल, है ना। अब एक बार हम एक और डाटा डाल लेते हैं, जैसे एडमिन डाला, है ना। अब एंट्री, अब देखो डाटा आ गया, ये सारा का सारा डाटा यहाँ से उठ के आ गया, डिस्प्ले डॉट PHP, है ना, है ना। तो ये डिस्प्ले डॉट PHP का पूरा डाटा यहाँ पे ये दिख गया। ठीक है, अब देखिए इसमें हुआ क्या है कि जैसे ही अब मैं यहाँ पे एक पेज खोल लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक पेज खोल लेता हूँ। अब इस पेज में क्या रहेगा? मैं इंडेक्स डॉट, अब इंडेक्स, अब मैं यहाँ पे एक और एंट्री करता हूँ। जैसे एडमिन मतलब लिख दिया 700 लिख दिया, और ईमेल लिख दिया, सपोज यहाँ पे मैंने यहाँ पे ईमेल लिख दिया ऐसे से, और मोबाइल नंबर कुछ भी लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर भी मैंने ऐसे चेंज कर दिया। अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि हम पेज को लिफ्ट, देखो यहाँ पे क्लिक किया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अब देखो 1 सेकंड के बाद डाटा वहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? अभी हमने क्या लिखा यहाँ पे एडमिन 700 क्यों आ गया? क्यों? हमने इस पेज को रिफ्रेश नहीं किया ऐसे, फिर भी डाटा आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे ओ कर रखा है,
ये कंडीशन लगा रखा है कि ये जो चीज़ होगा हर 1 सेकंड के बाद अब पेज अपने आप रीलोड होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये वो चीज़ हुआ है। ठीक है, तो 1 सेकंड, ये चीज़ हो गया। और हाँ ठीक है, तो अब ये चीज़ हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो HTML के फॉर्म में आ रहा था। ये जो रिस्पॉन्स आ रहा था वो हमारा HTML के फॉर्म में आ रहा था, HTML के फॉर्म में, है ना। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो रिस्पॉन्स आ रहा था इधर से, रिटर्न क्या कर रहा है, HTML कर रहा है। HTML के रिस्पॉन्स में क्या होता है कि जब डाटा बहुत लार्ज होता है, बहुत हैवी होता है, तो इसकी साइज बढ़ जाती है, और ये रिस्पॉन्स में जब जाएगा डिस्प्ले डॉट PHP में तो ये फट जाए, मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा, और ये तरीका बेटर नहीं है। इसीलिए हम इसको जेसन के थ्रू, यहाँ पे जेसन के थ्रू भेजेंगे, और जेसन के थ्रू, इसलिए मैंने लिखा है। 1 सेकेंड, मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब इसी काम को मैंने ऐसे देखो किया है, जेसन रिस्पॉन्स डॉट PHP और जेसन डिस्प्ले जेसन डॉट PHP, है ना। अब इसके थ्रू क्या करेंगे, यहाँ पर भी मैं 1 सेकेंड कर देता हूँ, 1 सेकेंड, इसको मैं क्लिक करूँगा, हाँ, DISP डिस्प्ले, यहाँ से एक नाम गलत हो गया, DISP PHP, 1 सेकेंड, नाम नहीं मिल रहा है इसका, DISPLAY जेसन रिस्पॉन्स डिप्ले मैंने लिख दिया, डिप्ले, या मैं नाम गलत लिख दिया, यहाँ पर डिप्ले कर देता हूँ, जो डिस्प्ले नहीं है, डिप्ले, नाम लिख दिया, यहाँ पर क्लिक किया, देखो आ गया, ये पूरा का पूरा डाटा आ गया ना। अब ये देखो अपेंड हुआ, किस में अपेंड हुआ है, यहाँ पे अपेंड हुआ। ये मतलब आप इसे टेबल में भी अपेंड कर सकते हो। तो मेरा मतलब बताने का आपको मोटो था कि आपको जब भी रिटर्न लोड जेसन में लो, यहाँ पर जैसे मैंने ये देखो जेसन रिस्पॉन्स यहाँ पर इसको कन्वर्ट किया है जेसन इन कोड, मतलब ये एरे में जो डाटा आ रहा था उसे जेसन में कन्वर्ट कर दिया, और फिर यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हमने क्या कर लिया, उसको फॉर ईच लूप में डाल करके, है ना, यहाँ पे डाटा डॉट फॉर ईच लूप में डाल के जो भी उधर से रिस्पॉन्स आ रहा था, उस रिस्पॉन्स को हमने इसमें अपेंड करके और यहाँ पे प्रिंट करा दिया। और इसी फंक्शन को हर 1 सेकंड में कॉल करेंगे। इससे क्या होगा, पेज को मैन्युअली रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक क्या होता रहेगा, अपने आप रिफ्रेश होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा कंप्लीट वीडियो। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों वंस अगेन।